Hello, guys, welcome back to my YouTube channel Legal Adda. And don't forget to subscribe this channel for more legal updates. तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 216 से 220 तक, जो कहते हैं एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल। एजेंट्स की क्या क्या ड्यूटी बनती है प्रिंसिपल के प्रति। So let's start with section 216, which says principal's right to benefit gained by agent dealing on his own account in business of agency. If an agent without the knowledge of his principal deals in the business of the agency on his own account instead of on account of his principal, the principal is entitled to claim from the agent any benefit which may have resulted to him from the transaction. इसका मतलब है अगर कोई एजेंट प्रिंसिपल के नॉलेज के बिना किसी एजेंसी के बिजनेस में डील करता है अकेले प्रिंसिपल को बिना बताए, और बाद में प्रिंसिपल को ये पता चलता है कि उस बिज़नेस के बारे में जो कि डील किया गया था एजेंट ने, तब प्रिंसिपल एंटाइटल होगा उस बेनिफिट को क्लेम करने के लिए जो भी उस एजेंट ने डील किया था उस ट्रांजैक्शन में। मतलब कि जो भी उस एजेंट ने डील किया था ट्रांजैक्शन में, जितना भी बेनिफिट उसने प्रॉफिट उसने पाया, वो सब प्रिंसिपल क्लेम कर सकता है। अब आगे बढ़ते हैं 217 सेक्शन पे, which says agent's right of retainer out of sums received on principal's account. An agent may retain out of any sums received on account of the principal in the business of the agency all monies due to himself in respect of advances made or expenses properly incurred by him in conducting such business, and also such remunerations as may be payable to him for acting as agent. इसका मतलब है कि अगर एजेंट प्रिंसिपल के अकाउंट से अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे निकाल सकता है कि नहीं, तो इसका आंसर है यस। एजेंट अपने प्रिंसिपल के अकाउंट से अपने एक्सपेंसेस, अपने खर्चे निकाल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो एक्सपेंसेस जो उसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए किए हैं, सिर्फ वो वाले एक्सपेंसेस वो अपने प्रिंसिपल के अकाउंट से निकाल सकता है। Now what 218 section says, agent's duty to pay sums received for principal. Subject to such deductions, the agent is bound to pay to his principal all sums received on his account. मतलब कि यहाँ एजेंट की ड्यूटी होती है प्रिंसिपल को वो अमाउंट देने की जो भी उसको रिसीव हुई है किसी ट्रांजैक्शन या कोई बिजनेस की डील से। अब आते हैं सेक्शन 219 पे, जो कहता है व्हेन एजेंट्स रेम्यूनरेशंस बिकम्स ड्यू। In the absence of any special contract, payment for the performance of any act is not due to the agent until the completion of such act, but an agent may detain monies received by him on account of goods sold, although the whole of the goods consigned to him for sale may not have been sold, or although the sale may not be actually complete. इसका मतलब है कि जब तक कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता और एजेंट अपना काम ख़त्म ना कर ले, तब तक उसे पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एजेंट अपने पास वो पैसा रख सकता है जो उस गुड्स को सेल करके मिलेंगे, या फिर जब तक वो सारे गुड्स सेल नहीं हो जाते या उन सब गुड्स की एक्चुअल सेल कंप्लीट नहीं हो जाती, और या फिर उन सेल करे हुए गुड्स में कोई दिक्कत नहीं आ जाती, और या फिर उन सब सेल किए हुए गुड्स में से एजेंट अपना पार्ट ले सकता है, यानी कि जितना उस एजेंसी में उस डील में उसको मिलना चाहिए था
या उसके जितने पैसे बनते हैं वो एजेंट अपने पास रख सकता है, क्लेम कर सकता है। अब आते हैं सेक्शन 220 पे, जो कहता है एजेंट नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्टेड। An agent who is guilty of misconduct in the business of the agency is not entitled to any remuneration in respect of that part of the business which he has misconducted. इसका मतलब सिंपल है कि अगर कोई एजेंट ने कोई मिसकंडक्ट मतलब कोई फ्रॉड किया है, तब एजेंट अपनी पेमेंट दैट इज़ अपनी रेम्यूनरेशन के लिए एंटाइटल नहीं होगा। उसको उसके पार्ट के पैसे नहीं दिए जाएंगे क्योंकि उसने धोखा दिया है। अब आते हैं एजेंट्स ड्यूटी ऑफ प्रिंसिपल के लास्ट सेक्शन 221 पे, जो कहता है एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। लीन मतलब रख लेना, क्लेम कर लेना। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, एन एजेंट इज एंटाइटल्ड टू रिटेन गुड्स, papers and other property, whether movable or immovable, of the principal received by him until the amount due to himself for commission, disbursement and services in respect of the same has been paid or accounted for to him. इसका मतलब एजेंट अपने प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी या पेपर्स अपने पास रख सकता है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। लेकिन कब रख सकता है? सिर्फ तब जब प्रिंसिपल ने उसकी पेमेंट नहीं की हो और उन डॉक्यूमेंट्स या उन चीज़ों का पोजेशन एजेंट के पास हो पहले से। उस टाइम एजेंट वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी या पेपर्स रख सकता है। So that's it for the day, guys. I hope you all enjoyed the session. आपको समझ में आया हो तो please subscribe to my channel and don't forget to tap the bell icon for more legal updates. Thank you. Bye.